मैं पीपीटी प्रेजेंट करती हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, एक बार हम सब करके बता दें। किसी को अपने आप को अनम्यूट करके ही बताना होगा। आज मैं दूसरे इस पे ज्वाइन नहीं की थी। रुकिए एक मिनट। यस मैम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैं एक मिनट कर ही लेती हूँ ज्वाइन। आप लोग के फेस देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। चलिए, तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रज्ञा योग। हम टाइप्स ऑफ योग पढ़ रहे थे, तो इसमें प्रज्ञा योग और तंत्र योग दो चीजें बची हुई थी। तो प्रज्ञा योग जो है वो जैसे कि एक सूर्य नमस्कार होता है, उस तरह का एक सीक्वल है जिसमें कि लगभग 14 आसन होते हैं। ठीक है। और ये जो है ये प्रज्ञा योग जो है अखिल विश्व गायत्री परिवार जो है, जिनके की संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा, इनके द्वारा ये विकसित किया गया है। और इसका अभ्यास भी ये 16 चरण में होता है, मतलब इसमें 16 स्टेप होते हैं। सूर्य नमस्कार में कितने होते हैं? 12, है ना। इसमें 16 होते हैं। और इसको जो डिजाइन उन्होंने किया है वो इस हिसाब से किया है कि जिससे फिजिकल वेल्थ, मेंटल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ तीनों ही बढ़े। तो ये एक तरह से उन्होंने जो डिजाइन किया है वो एक मेडिटेशन की तरह किया है कि आप कुछ करते करते मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएं, और जिससे जितनी भी फिजियोलॉजी है बॉडी की वो बैलेंस हो, संतुलित हो, और उसमें स्मृति, बुद्धि, तनाव कम करने में ये सहायक है। तो अब इसमें सीक्वेंस कैसा रहता है देखिए। फर्स्ट होता है ताड़ासन, फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा है। सेकंड होता है सामने झुकते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर वज्रासन, उष्ट्रासन। इस तरह से इसमें 16 आसन का सेट है। अभी आगे और क्लियर दिखेगा, ये इस पिक्चर में बहुत क्लियर नहीं है तो हम आगे इसको लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये एक सीक्वेंस कंपोनेंट है, मतलब इसमें खड़े होके फिर बैठने फिर लेटने, इस तरह से एक सीक्वेंस में ये पूरा जो सीरीज है वो चलती जाती है और एक फ्लो मेंटेन हो जाता है। फिर इसका पर्पस क्या है कि इसका जो पर्पस ये है कि किस जो भी साधक ये करता है उसकी बुद्धि या प्रज्ञा को बढ़ा देना, उसकी मेमोरीज को अच्छा करना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, पॉजिटिव उसको एटीट्यूड या स्टेट में लेके आना, और मेंटल पीस के लिए। तो अगर ये एक लगभग 40 के ऊपर यदि ये लोग करते हैं सभी, तो जो ये करते हैं तो जो 40 के बाद एक मेमोरी की प्रॉब्लम आती है कि मेमोरी लॉस होने लगती है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। फिर इसका स्पिरिचुअल इंटीग्रेशंस क्या है कि जब ये गायत्री मंत्र के साथ किया जाता है तो इसमें जो साधक होता है वो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल, उसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है, और ये आराम से किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति कर सकता है। ये इसका परफेक्ट पिक्चर है। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, ताड़ासन। ताड़ासन में थोड़ा सा चेंज है कि हम फिंगर्स को इंटरलॉक करके करते हैं, यहाँ पर फिंगर्स को ओपन रखते हुए किया। सेकंड है पादहस्तासन, सामने झुकते हुए फोरहेड को नी से टच करना। वज्रासन, उष्ट्रासन, फिर योग मुद्रा। योग मुद्रा के बाद अर्ध ताड़ासन, फिर शशांकासन। शशांकासन के बाद तिर्यक भुजंगासन लेफ्ट साइड, तिर्यक भुजंगासन राइट साइड। फिर यहाँ से रिपीटेशन आएगा अगेन शशांकासन। ये जो सारे हमने 7 तक के किए थे ये सारे रिपीट होंगे। अर्ध ताड़ासन, उत्कट आसन, एक बस चेंज है यहाँ पे, योग मुद्रा की जगह उत्कट आसन किया गया है। फिर पादहस्तासन, ताड़ासन,
और वापस ओरिजिनल पोजीशन। तो इस तरह से ये जो पूरे 16 आसनों का सेट होता है और इसको बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे कि हम सूर्य नमस्कार को करते हैं एक सीक्वेंस में। अब इसमें आसनों के स्टेप क्या हैं? ताड़ासन, पादहस्तासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, योग मुद्रा, अर्ध ताड़ासन, शशांकासन, यहाँ पे भुजंगासन लिखा है और तिर्यक भुजंगासन, जबकि उस पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट था। तो तिर्यक भुजंगासन राइट, तिर्यक भुजंगासन लेफ्ट, शशांकासन, अर्ध ताड़ासन, उत्कटासन, फिर पादहस्तासन, ताड़ासन और ओम का जाप। तो ये सारा जो सीक्वेंस किया जाता है ये गायत्री मंत्र के साथ किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या है कि ये जितनी भी बॉडी के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है और स्ट्रेंथ बढ़ाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये इसके बेनिफिट है। और ये मेंटल लेवल पे कैसे वेलबींग का काम करता है कि स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है, कंसंट्रेशन को डेवलप करता है, फोकस एरिया को बढ़ाता है। और होलिस्टिक ग्रोथ इसमें क्या होती है कि जो साधक ये करता है तो ये इसके जो और भी वेरियस फॉर्म होते हैं जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, तंत्र, मंत्र, इन सभी को जो है ये एकीकृत करता है, एक साथ जोड़ता है। इन सभी का जो समावेश है इस पूरे सीक्वेंस में हो जाता है। अब हम आते हैं तंत्र योग पर। तो तंत्र योग मतलब कोई भी चीज को एक साथ करना। तो यहाँ पर तंत्र योग में इसकी इंटीग्रेटिंग अवेयरनेस कहाँ कहाँ रहती है जब तंत्र योग करते हैं? बॉडी पर, ब्रीदिंग पर, माइंड पर और एनर्जी पर। ये चारों जगह अवेयरनेस रहेगी। अब ये एक बहुत प्राचीन तंत्र योग है। मोस्टली ये पेयर में किया जाता है, तंत्र योग जो किया जाता है। और इसमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको इंक्रीज किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। और जो मानव शरीर के अंदर एक शक्ति की परिकल्पना की गई है, जब हमने चक्र और कुंडलिनी पढ़ा था तो आपने उसमें शक्ति शब्द का उपयोग सुना होगा। तो उस शक्ति को जागृत करना, शरीर, मन, आत्मा को एक साथ एकीकृत करना और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करना। और इसमें क्या क्या होते हैं? आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान। ये चार चीजें इसके टूल्स होते हैं। कौन कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, मंत्र और ध्यान। तो यहाँ पर मोस्टली ये दो के पेयर में किया जाता है। और जब दो लोग एक साथ करते हैं तो जो बेंडिंग या ट्विस्टिंग है वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये इसकी जो डेफिनेशन क्या है कि ये जो आध्यात्मिक जगत से ये जोड़ता है और इसकी उत्पत्ति लगभग 500 ईस्वी के पूर्व हुई थी। और यहाँ पर इसमें जो तंत्र योग है वो अपने समाज में, अपने सांसारिक चीजों में अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और इसके जो टूल्स हैं वो क्या होते हैं? इसमें चूंकि एनर्जी को अनलॉक किया जाता है तो इसमें हठ योग, कुंडलिनी योग, चक्र और मुद्राएं, ये चीजें मैन होती हैं। जैसे मेडिटेशन भी किया जाता है तो मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन किया जाता है या कुंडलिनी योग करते हैं, तो ये इसके मेन टूल हैं। अब इसके जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं तो वो क्या है कि इसको एक ऐसे चीजों से, सेक्सुअल एक्टिविटी से जोड़ के देखा जाता है। और इसमें जो पेयर है वो मोस्टली मेल फीमेल का जोड़ा जाता है। लेकिन जब इसको हम इसके वाइट साइड जाते हैं तो ये कोई भी पेयर हो सकता है। और ये जो है एक बहुत ही डीप पर्सनल मेडिटेशन वाला एक्सरसाइज होती है कि जिसमें व्यक्ति अपने अंदर आंतरिक जगत से पूरी तरह जुड़ जाता है। तो इस तरह इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट हैं उनमें एक दिव्यता का अनुभव करना, अपनी बुद्धि को संतुलित रखना, अपनी बुद्धि को प्रबुद्ध बनाना और साथ ही एनलाइनमेंट की अवस्था को प्राप्त करना। और कोशिश ये करना कि इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो।
अब अन्य योगों से इसमें अंतर क्या है? तो ये इसमें ये बोला जाता है कि शरीर केवल एक अस्थाई पात्र नहीं है, बल्कि एक दिव्य और पवित्र पात्र है। इसमें शरीर को एक मंदिर के जैसे माना जाता है और उतनी ही शुद्धि और विशुद्धि की बात की जाती है जितनी की एक मंदिर में रहती है। यहाँ पर ज्यादातर ऊर्जा को लेके बात होती है कि एनर्जी इंक्रीज करना। तो जब भी एनर्जी इंक्रीज की बात आती है तो कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सारी चीजें भी, चक्र एक्टिवेशन, ये सारी चीजें भी, चक्र अलाइनमेंट्स, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और इसमें साधक कोशिश करता है कि वो सबसे पहले अपने चक्रों के जो ब्लॉकेज हैं उनको ओपन करें, उन्हें अलाइंड करें, फिर उन्हें एक्टिवेट करें, और फिर जो मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति सोई हुई अवस्था में है उसे जागृत करके वो एक एक चक्र पर ऊपर ले जाते हुए उसे जो सबसे ऊपर क्राउन हेड पर सहस्त्रार चक्र है वहां पर शिव का स्थान माना जाता है। तो ये कुंडलिनी शक्ति को एक एक चक्र को भेदते हुए सहस्त्रार चक्र तक लेके जाना और वहां पर इस शक्ति का शिव से मिलन करना। तो इस तरह से इस तंत्र योग का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें प्राण जीवन शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बंद, जो हमने बॉडी लॉक्स की बात की है, कितने होते हैं बॉडी लॉक्स? 4 होते हैं। मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद और महाबंद। ठीक है, इन चारों का उपयोग किया जाता है। और साथ ही बहुत सारे मंत्र और पवित्र ध्वनियां, जिनको मंत्रों को हम पवित्र ध्वनियां कह सकते हैं, तो मंत्रों के साथ ये आसन या योग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो चक्र होते हैं, इस तरह के चक्र मैंने आपको बताए थे, मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर यहाँ सहस्त्रार चक्र। तो ये जो 7 कुंडलिनी शक्ति हैं, इनको जागृत करना, इनको जागृत कैसे करते हैं? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, मंत्र, इन सब की सहायता से, मेडिटेशन, इनको जागृत करते हैं। और ये जो सबसे निचला चक्र होता है मूलाधार चक्र में, जिसमें कि एक शिवलिंग होता है और उसमें 3.5 उस शिवलिंग को फेरा मारे हुए कुंडलिनी शक्ति एक सर्प के आकार में सोई हुई रहती है। तो धीरे धीरे ये तंत्र योग में सबसे पहले इन चक्रों को अलाइंड करते हैं। कई बार ये अलाइन नहीं होते हैं, फिर इन्हें इनकी एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, खोलते हैं। और जब ये खुल जाती है तो मूलाधार चक्र पर जो कुंडलिनी सोई हुई है उसे सक्रिय करते हैं और धीरे धीरे इन चक्रों को भेदते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र को भेदते हुए वो यहाँ सहस्त्रार चक्र में पहुंचती है और जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है। और ऐसा माना जाता है कि इस समय जो साधक है वो मुक्ति को पा जाता है जैसे ही शिव शक्ति का मिलन होता है। इसके अंग क्या क्या हैं? तो आसन है। आसन मतलब बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, 72,000 जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करना, उसे रेगुलेट करना, प्राण वायु को कंट्रोल और रेगुलेट करना। फिर प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो प्राण वायु है उसे बैलेंस करना और एक्टिव करना। अपना जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दोनों को बैलेंस भी करना और एक्टिव भी करना। फिर मुद्रा, तो मुद्रा में क्या करते हैं कि हाथ के जो एक पर्टिकुलर गेस्चर होता है या शरीर का एक गेस्चर होता है, तो उससे एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ फ्लो करते हैं। बंद मतलब किस बॉडी में ये एनर्जी लॉक्स कहलाते हैं। मूल बंद फ्लोर मसल्स में लगता है। उड़ान बंद नेवल के आसपास एब्डोमिनल मसल्स में लगता है और जालंधर बंद गले में। और जब महाबंद लगाते हैं तो ये तीनों बंदों को एक साथ लगाते हैं तो पर्टिकुलर जिस जगह ये एनर्जी लॉक को हम यूज करते हैं उस जगह की एनर्जी को बांध देते हैं या रोक देते हैं या नियंत्रित कर देते हैं। फिर मंत्र, मंत्र कुछ ऐसे पवित्र ध्वनियों के उच्चारण होते हैं और जब बार बार उन मंत्रों को हम चैंट करते हैं तो मानसिक एकाग्रता होती है और ये एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। यंत्र, ध्यान और एकाग्रता के लिए कुछ ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, आपने रेखा खींचे हुए देखे होंगे, कुछ स्क्वायर, कुछ ट्रायंगल, तो ये यंत्र कहलाते हैं।
फिर षट क्रिया, तो षट क्रिया शरीर को शुद्ध करने की तकनीक है, जिससे एनर्जी का जो जितने भी रूट्स होते हैं, नाड़ियां होती हैं, वो शुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर शरीर को कैसा मान रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं। तो इसकी प्रोसेस षट क्रियाओं से ही शुरू होती है, जिससे सबसे पहले शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाए, डिटॉक्स कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे जाए। ध्यान, शिव और शक्ति मतलब चेतना और ऊर्जा, इन दोनों का मिलना ही जो है वो मेडिटेशन माना जाता है। तो इस तरह से इस तंत्र योग के प्रमुख अंग कौन कौन से हो गए? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मंत्र, यंत्र, षटकर्म और ध्यान, ये सारे इनके प्रमुख अंग। तो ये इस तरह से तंत्र योग और प्रज्ञा योग, ये दोनों का डिटेल आपको आज मैंने बताया। आई थिंक ये बड़ा इजी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन लायक है नहीं, फिर भी आप पूछना चाहें